कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें। आपकी 16 नंबर की जो प्रश्नावली है उसमें पृष्ठ क्षेत्रफल है आयतन, इसमें घन, घनाभ और बेलन। आपका जो पहला चित्र है वो घन है, दूसरा जो घनाभ है और इसमें बेलन। इसमें भी घन के अंदर भी सीआर भुजा होती है, घनाभ के अंदर भी सीआर भुजा होती है और बेलन जो होता है वो एक गोल आकृति का होता है। अब घन में देखो, इसमें ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई इन तीनों को भुजा 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 माना जाता है। अर्थात ये हो गया कि अगर इसकी लंबाई 4 मीटर है तो उसकी चौड़ाई भी 4 मीटर और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन घनाभ के अंदर देखो, घनाभ के अंदर अगर लंबाई जो है 4 मीटर है तो चौड़ाई आपके 5 मीटर है और ऊंचाई क्या है, 3 मीटर। तो क्या है घनाभ के अंदर क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो हमेशा क्या होती है, अलग अलग होती है। और घन के अंदर जो होती है उसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। और ये बेलन होता है, बेलन जो होता है वो इस प्रकार का होता है। ये नीचे वाला भाग जो है इसे आप आधार कहेंगे और ऊपर वाला जो है उसे सत कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे। अब देखो घन के अंदर इसमें लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई, ये तीनों भुजा मानी जाती है। अब परीक्षा में पूछा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करती है। कमरों की चारों और दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। मान लो एक कारीगर है, कारीगर को आप इस प्रकार से एक ज़मीन बना के आप इस प्रकार से आप ज़मीन बताते हो कि मुझे इस ज़मीन पे अपने को क्या बनाना है, कोई मकान बनाना है। तो वो कारीगर क्या करता है, ईंटों से उसे थोड़ा बड़ा करके क्या बना देता है, मकान बनाता है। तो ये जो आपने ये जो आयताकार उसे ज़मीन बताई और उसने ये ऊंचाई दी, इसे आप क्या कहेंगे, ऊंचाई। तो ये ऊंचाई जो है, ऊंचाई को हमेशा एच से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और अगर आप उसे इस प्रकार से ज़मीन बताएंगे वृत्ताकार, तो वो फिर वृत्ताकार आकृति बनाएगा और इस प्रकार से वो एक क्या बना देगा, एक टैंक बना देगा। अब आधार का परिमाप आपका, जैसे ये घनाभ है तो घनाभ में ये जो कॉलम बन रहा है ये एक आयताकार बन रहा है। इसमें जो ये चित्र बन रहा है ये वर्गाकार बन रहा है और इसमें ये क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। ठीक है, तो आधार का परिमाप के साथ में उसने, जैसे मकान के लिए मैंने ज़मीन बताई थी, उसने क्या ज्ञात की, ऊंचाई ज्ञात की। तो आधार का परिमाप का गुणा होता है ऊंचाई, तो ऊंचाई से। तो सबसे पहले अपने घनाभ लेते हैं। तो ये क्या है, आकृति कैसी है, एक आयताकार है, आयताकार है। ठीक है, तो आयताकार है तो आयत का परिमाप इंटू क्या हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो घनाभ बराबर लिखेंगे आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई बराबर, इसमें देखो दो तो लंबाई है, एक ये लंबाई, एक ये लंबाई, 2 बार क्या है, चौड़ाई। तो क्या इसका सूत्र बनेगा, 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई होने की वजह से 2 ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई और फिर गुणा करके लिखेंगे ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आपके घनाभ का सूत्र। फिर आगे नेक्स्ट, घन। घन कैसे ज्ञात करते हैं, तो वर्ग का परिमाप, ये वर्गाकार आकृति इसलिए वर्ग का गुणा करेंगे ऊंचाई से। तो वर्ग का परिमाप इंटू ऊंचाई। अब इसमें कितनी भुजा है, 4, एक इसके सामने वाली 2, 3 और ये सामने वाली 4। तो 4 इंटू भुजा, ऊंचाई को भी भुजा से प्रदर्शित करेंगे। तो भुजा इंटू भुजा, तो ये हो जाएगा 4 का, तो 4 भुजा और भुजा 2 बार, यानी कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, फिर बेलन। बेलन में आप क्या करोगे, ये वृत्त की परिधि, ये वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि, ये 20 वाली वृत्त की परिधि और इसका गुणा हो जाएगा ऊंचाई से। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और ये जो सामने वाला है ये क्या है, h, ऊंचाई। तो ये लिखेंगे h से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। अब आगे जोड़ दिया जाता है तो वो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 आधारों का क्षेत्रफल। सत्व तल साथ में शामिल करेंगे तो 2 आधारों का क्षेत्रफल।
तो घनाभ का पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसका सूत्र ये इस प्रकार से तो बहुत लंबा है, आप शॉर्ट में याद करेंगे। एक तो 2 ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। इसको किस प्रकार से याद करते हैं देखिए, एक बार इस चित्र को देखते हैं अपने। इस चित्र को देखिए आप ध्यान से। इसमें देखिए एक बार लंबाई का गुणा चौड़ाई से 2 इंटू सत और तल साथ में जोड़ेंगे तो 2, और फिर लंबाई का गुणा चौड़ाई से, फिर चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से, और फिर ऊंचाई का गुणा वापस लंबाई से। तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू ये ऊंचाई। फिर आगे आगे देखते हैं। अब है घन का। तो घन का सूत्र किस प्रकार से, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 वर्गों का क्षेत्रफल। 2 वर्ग हो गए, सत और तल को साथ में जोड़ेंगे। तो घन का क्षेत्रफल का सूत्र था 4 भुजा स्क्वायर, प्लस इसमें 2 भुजा और जुड़ जाएगी, सत और तल, तो 2 भुजा स्क्वायर, यानी टोटल हो जाएगी 4 और 2 6 भुजा स्क्वायर। फिर बेलन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 वर्गों का क्षेत्रफल। 2 वर्ग कौन कौन से है, तो इसमें ये 2 वर्ग हो जाएंगे आपके। इस चित्र में है एक तो ये ऊपर वाला सत और नीचे वाला तल, ये आधार बोल सकते हैं, और इसको आर से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर। तो इसका सूत्र हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 वर्गों का क्षेत्रफल, 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र था, प्लस इसके साथ में 2 वर्गों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 का तो 2, पाई का पाई, आर से यानी 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, तो इसमें से आर स्क्वायर है तो एक आर बच गया। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे अपने एक तो ऊंचाई एच प्लस आर, तो ये हो जाएगा आपका बेलन का सूत्र। अब आयतन घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो ये इसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर घन का वर्ग का क्षेत्रफल और फिर गुणा करेंगे ऊंचाई का। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई को भी भुजा से प्रदर्शित करते हैं। तो भुजा स्क्वायर और एक भुजा स्क्वायर हो गया भुजा का क्यूब। बेलन का वर्ग का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच इंटू ऊंचाई, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करेंगे तो साथ में लिखेंगे एच। अब एक प्रश्न आपके बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, यह है विकर्ण से संबंधित है कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो बराबर रूट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और घनाभ का होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का लंबाई, बी बेच चौड़ाई, और एच स्क्वायर ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई। तो इस प्रकार से ये सूत्र आपको याद करने। इसके बाद अपने पढ़ेंगे 16.1। धन्यवाद।